छंगुर बाबा नाम सुना है? छांगुर बाबा। हाँ, छांगुर बाबा। ठाकुर की लड़की का अलग रेट, ब्राह्मण की लड़की का अलग रेट, त्यागी की लड़की का अलग रेट। अरे ये सब क्या हो रहा है? टी में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मोनालिसा, अब भी वक्त है, आप घर वापसी कर लीजिए, अपने धर्म में आ जाइए, अपने माँ बाप के पास पहुंच जाइए। उसने इसीलिए जा करके केरल में शादी की है, वरना वो उत्तर प्रदेश में भी करता था, क्योंकि यहाँ लव जिहाद पर बैन है। लव जिहाद जो यहाँ करेगा वो सनातन की बहन बेटियों को बहका करके, फुसला करके जो उसका धर्मांतरण कराएगा, उसका योगी की पुलिस और योगी महाराज की सरकार जो है उसका इलाज करना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए फरमान जो है वो उत्तर प्रदेश में शादी ना करके उसने जा करके वहां पर शादी की है केरल में, क्योंकि वहां पीएफआई का पूरा उसको सपोर्ट मिला। दोस्तों, जिस हिंदुत्व के कार्यक्रम में, त्योहार में, महाकुंभ में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। राव मुशर्रफ अली जी देवबंद के रहने वाले हैं, ये भी महाकुंभ में गए थे। आप भी गए थे ना सर? आपने भी एक बार स्नान किया है महाकुंभ? हाँ, मैंने आपकी तस्वीरें देखी। मैं गया था, लेकिन मैं महाकुंभ से पहले गया था जी। भीड़ के कारण मैं महाकुंभ में नहीं गया हूँ, लेकिन 66 करोड़ के लगभग लोगों ने वहाँ पर जो है डुबकी लगाई है और स्नान किया है। और वहीं पर एक मोनालिसा लड़की जो माला बेचने का काम करती थी, माला बनाते हैं, बंजारा समाज की लड़की है, माला बनाते हैं, माला बेचते हैं, खाना बदोश लोग हैं, यानी कि आदिवासी हैं और वे अनपढ़ होते हैं, भोले भाले होते हैं। वो वहाँ से वायरल हुई और वहाँ से वायरल होने के बाद जो है उसको बॉलीवुड वालों ने अच्छी जगह उसको सेलेक्ट करने का काम किया, उसको हीरोइन बनाया है। यानी कि एक वो बात हुई ना कि फर्श से उठाकर अर्श पर ले गए। वो वायरल भी जबरदस्त, लोगों ने तारीफ करी बेचारे की, उसकी आंखों की भी तारीफ करी, बालों की भी तारीफ करी, और तारीफ करने लायक गुड़िया थी भी हमारी बिटिया। लेकिन उसके पीछे लव जिहादी लग गए और लव जिहादी ऐसा लगाया कि ताकि उसको अच्छी तरह षड्यंत्र रच करके उसको जो है अपने वंश में ले, उसका ब्रेन वॉश करे। और उसी तरह का कि मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा नाम जो है वो फरमान मुसलमान रखा हुआ है, लेकिन उसने नाटक किया, उसने ढोंग किया है। एक मुकदमा तो धोखाधड़ी का उस पर ये होना चाहिए। दूसरा, उस पर धर्मांतरण का होना चाहिए। लव जिहाद जो उसने किया है, और उसने शादी जो है जा करके आपके केरल में की है। केरल में क्यों की है? आपने वो फिल्म देखी है, द केरल स्टोरी? समझ गए ना? द केरल स्टोरी जो फिल्म देखी है वो सही फिल्म बनी हुई है। पीएफआई का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आतंकवादी संगठन है, उसी संगठन का सदस्य फरमान है, जो बागपत का रहने वाला है। 100% में दावे के साथ कह रहा हूँ कि फरमान जो है पीएफआई जो आतंकी संगठन है उसका सदस्य है। उसने इसीलिए जा करके केरल में शादी की है, वरना वो उत्तर प्रदेश में भी करता था, क्योंकि यहाँ लव जिहाद पर बैन है। लव जिहाद जो यहाँ करेगा वो सनातन की बहन बेटियों को बहका करके, फुसला करके जो उसका धर्मांतरण कराएगा, उसका योगी की पुलिस और योगी महाराज की सरकार जो है उसका इलाज करना जानती है बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए फरमान जो है वो उत्तर प्रदेश में शादी ना करके उसने जा करके वहाँ पर शादी की है केरल में, क्योंकि वहाँ पीएफआई का पूरा उसको सपोर्ट मिला। वहाँ के जो कट्टरपंथी विचारधारा की पार्टियाँ हैं, कांग्रेस हैं और जो पीडीए वगैरह हैं, इन लोगों का फुल सपोर्ट था, क्योंकि ये हमेशा, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, कांग्रेस पार्टी हो, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हुए आए हैं, अदालत में अपने वकील खड़े करते हैं। तो इसी तरह ये बहका करके, फुसला करके, ये पूरा एक जो है पूरा संगठन था। पीएफआई वालों का ग्रुप है। भाई कहाँ से आया उस पे फरमान पे इतना पैसा? जहाजों में घुमा रहा है। उसके घर की हालत देखी आपने? मैंने पता किया है, पंचर तो लगाते ही घर पे सही तरीके से, उसके छत भी नहीं है ढंग से, घर भी टूटा फूटा है। भाई जहाजों में घुमा रहा है, कहाँ से पैसा आया है? अच्छे होटलों में जो है उसको घुमा रहा है, रख रहा है, पैसा कहाँ से? पीएफआई ने तो दिया, संगठन ने दिया, क्योंकि उसका सदस्य है, उनका काम कर रहा है। पीएफआई का यही काम है। जैसे छंगुर बाबा थे, छंगुर बाबा नाम सुना है? छांगुर बाबा। हाँ, छांगुर बाबा। ठाकुर की लड़की का ये रेट, और ठाकुर की लड़की का अलग रेट, ब्राह्मण की लड़की का अलग रेट, त्यागी की लड़की का अलग रेट। अरे ये सब क्या हो रहा है? सनातनियों के बहन बेटियों के आज दाम लगाए जा रहे हैं, छंगुर बाबा जैसे और फरमान जैसे।
लोग जो हैं आज हमारी सनातनी बहन बेटियों के दाम लगा रहे हैं। मैं कहता हूं छंगुर बाबा और उसके तमाम जितने भी सदस्य हैं उनका चुन चुन करके करना चाहिए, उनको जहन्नुम रशीद करना चाहिए। छंगुर बाबा और छंगुर बाबा का जितना गैंग है उसको मिट्टी में तुरंत मिला देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन की बहन बेटियों का जो है अपमान करके उनका धर्मांतरण कर कर आके उनका जो है बेइज्जती करा रहे हैं, उनका रेप करा रहे हैं। ऐसे ही फरमान भी मोनालिसा का वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, वो हिंदू होने का ढोंग कर रहा है। सर वो तो कह रहा है क्यों नहीं बदला है, नाम क्यों नहीं बदला है फरमान ने, फरमान क्यों नाम रखा है, बाप का नाम भी क्यों नहीं बदला है, सब ढोंग है। ये लव जिहादी लोग ऐसे ही फंसाते हैं, हिंदू का नाटक करके फंसाया। एक बात बताइए, आप तो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज कोई मौलाना या कहीं मदरसे में सिखाई जाती है, या ये सब बेवकूफ बनाने की बात है? देखिए इसका बहुत बड़ा पुण्य का काम सवाब समझते हैं जन्नत में, कि हम जन्नत में जाएंगे। हमने एक जो है वो सनातनी से या ईसाई से या जैन से या बौद्ध से धर्म से उसको हटा करके इस्लाम धर्म अपना लिया है। और वो जन्नत में ये हमको भी लेकर जाएगी, इसके बहाने से हम भी जन्नत में जाएंगे और वहाँ 72 हूरों का मजा लेंगे। ऐसे मौलाना सिखाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, किसी का जो है वो गैर मुस्लिम से हटा करके मुस्लिम बनाया है। तो जो ये नहीं समझ पाते, यहाँ का मुसलमान यही नहीं समझ पाता कि मैं एक्स हिंदू हूँ। भारतीय मुसलमान जितने भी हैं वो एक्स हिंदू हैं, एक्स हिंदू हैं। तो सर क्या अगर कल को जरूरत पड़ती है और फरमान का, जैसे आप बता रहे हैं कि वो सदस्य है, छांगुर बाबा जैसे ग्रुप का सदस्य है, या वो पीएफआई जैसे आतंक संगठन का सदस्य है, अगर ऐसा कोई मामला पाता है तो क्या योगी आदित्यनाथ उसे खींच लाएंगे केरला से भी? देखिए मैं खाली योगी जी से ही इल्तजा नहीं करता हूँ, गुजारिश नहीं करता हूँ, निवेदन नहीं करता हूँ। मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ और भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। 100% उसकी जांच सीबीआई हो, ईडी से उसकी जांच करा करके अच्छी तरीके से और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। भाई पीएफआई का जन्म केरल में हुआ है, केरल में ही उसने शादी क्यों है? क्योंकि वहां पर इसीलिए उसने शादी की है क्योंकि वहां पे पीएफआई का उत्पन्न हुआ, वहीं से पीएफआई का जन्म हुआ। और पीएफआई के लोग आज भी मेरे हिसाब से जैसे ये फरमान ने किया है, भले ही उस संगठन पर प्रतिबंध लगवा दिया हो, प्रतिबंध लग गया हो, हमने डिमांड करी थी, मांग करी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था कि इस तरह के जो संगठन है इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन फिर भी उसके सदस्य कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इनकी जांच अच्छी तरह से होए और फरमान जैसे कभी इलाज होना जरूरी है, वरना हजारों फरमान उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, बंगाल, भारत में जितने भी प्रदेश है, चाहे वो आपका उत्तराखंड हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हजारों फरमान निकलेंगे और सनातनी बहनी बेटियों को बहका करके, फुसला करके, उनके साथ षड्यंत्र रच करके, लव जिहाद करके धर्मांतरण कराएंगे। इनका इलाज बहुत जरूरी है। और मैं अपनी सनातनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, ऐसे मौलानाओं से बचे, ऐसे वादियों से बचे, वरना ये तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकती हो। वापस सामान्य स्थिति में नहीं आ पाएंगे। हाँ, वापस नहीं आ पाएंगे। ये बहुत दर्दनाक देते हैं। अच्छा राव साहब, ये बताइए, आप तो पढ़े लिखे इंसान है और आलिम हैं, जब भगवान श्री कृष्ण थे यहाँ पे, तो जब इस्लाम नाम की या मुसलमान नाम की कोई चीज धरती पे थी नहीं, लेकिन आज के समय में मोनालिसा ये बोल रही है कि जब राधा जी ने प्यार किया था तो उसने नहीं पूछा कि कृष्ण मुसलमान थे। तो ये भी क्या, ये भी कोई संगठन उससे बुलवा रहा है कि सनातन पे तुम चोट पहुंचाओ थोड़ा थोड़ा? ये सब मनगढ़ंत बातें उससे कहलवाई जा रही हैं। कभी कहती है कि श्री कृष्ण जी को बदनाम कर रही है, कभी कहती है वो बेचारा जो डायरेक्टर था फिल्म का, उस सनोज मिश्रा जी पर, उस पर आरोप लगाती है। भाई तू जब से कहाँ थी? और इस तरह की लड़कियां मैंने अधिकतर देखी है जो घर से भाग करके शादी करती हैं, वो किसी भी धर्म की हो, वो अधिकतर घर वालों पे ही ज़्यादातर आरोप लगाती हैं, किसी न किसी पर आरोप लगाती हैं और अदालत में अपने परिवार के खिलाफ हमेशा बयान देती आई हैं। मेरा पूरा अनुभव है, क्योंकि वो ऐसे षड्यंत्र में, प्रेम जाल में ऐसी फंस जाती है कि वो जिसके साथ भागी है सब कुछ उसी को, अपनी माँ बाप सब कुछ जायदाद सब उसी को समझती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी हैं इस तरह के लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे फरमान जैसे लोग हैं, छंगुर बाबा है, पीएफआई से जितने जुड़े लोग हैं, और
इस्लाम धर्म जो है, आपने सवाल किया है कि भाई वो आपने जो सवाल किया श्री कृष्ण जी का, इस्लाम धर्म मात्र 1450 साल पहले आया है। और कहाँ से आया है? सऊदी अरब से आया है। सनातन धर्म 5000 साल से भी पुराना धर्म है। सबसे पहले जो है वो मनु आए हैं धरती पर हैं, और श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण जी आए हैं, अवतार के रूप में आए हैं, प्रभु के रूप में आए हैं। ऐसे बहुत सारे अवतार जो हैं वो दुनिया में आए हैं। लेकिन मोहम्मद साहब तो जो है 1450 साल पहले जब ही इस्लाम धर्म का भारत में उत्पन्न हुआ, तो उसकी बात गलत है। वो सब उससे कहलवाया जा रहा है, मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि तुम उस पर सनोज मिश्रा, मनोज मिश्रा जो भी बेचारे हैं उन पर आरोप लगाओ, घर वालों पर आरोप लगाओ। घर वाले भाई जिसने तुम्हें पाला है, पोषण किया है, तुम्हारी छोटी सी मुन्नी से बड़ी मुन्नी की है, बड़ी बिटिया की है, उसका सब कुछ किया है। हर आदमी करता है अपने बच्चों की, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया है और उसकी सजा ईश्वर जरूर देगा। अब भी वक्त है। मैं कहता हूँ बेटी में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मोनालिसा, अब भी वक्त है, आप घर वापसी कर लीजिए, अपने धर्म में आ जाइए, अपने माँ बाप के पास पहुँच जाइए। हम आपको समझा रहे हैं, फ़ायदा इसी में, आपका लाभ है इसमें, हमारा कोई लाभ नहीं है। आपका ही लाभ, आपका ही फ़ायदा, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी बनी रहेगी, बची रहेगी। जी, कोई योगी जी से कोई आखिरी कोई अपील करते हो फरमान के लिए कोई? सर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करता हूं कि फरमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लव जिहादी का मुकदमा किया जाए और षड्यंत्र रचना, धोखाधड़ी तमाम उसकी जांच करके जो भी 420 सब मुकदमे होने चाहिए और उसका सही तरीके से अच्छा इलाज, डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्या मौलाना सलीम की तरह होनी चाहिए? मौलाना सलीम की डेंटिंग पेंटिंग अभी अच्छी नहीं हुई है, अभी वो चल ही रहा है, लंगड़ा कर भले ही चल रहा है ऐसे, लेकिन चल रहा है। पड़ी लकड़ी जो उसने ली है विशेष स्थान में, तो उसको थोड़ा वो खोबेदार है ना, तो दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। तो फरमान का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना बहुत आवश्यक है।